Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इतिहास की पढ़ते खोलती अमृतसर की सुरंगें, लाहौर तक जाते थे गुप्त संदेश, जुड़े हैं कई रोमांचक किस्से। गुरु नगरी अमृतसर में सुरंगें मिलना कोई नई बात नहीं है। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में अमृतसर व लाहौर के बीच सुरंग के जरिए गुप्त संदेश पहुंचाए जाते थे। वहीं शेर शाह सूरी के समय में सारा डाक सिस्टम सुरंगों के माध्यम से ही चलता था। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम इनकी ऐतिहासिक महत्व की जांच करेगी। कहते हैं इतिहास के किस्से हवाओं में तैरते रहते हैं और गाहे बगाहे लोगों के कानों से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन अमृतसर एक ऐसा शहर है जहां ये किस्से जमीन में भी दफन है। शहर के भीतर सुरंगों का ऐसा जाल है जिनमें कई रोमांचकारी कहानियां उलझी हुई हैं। जब कभी किसी निर्माण कार्य के दौरान ये सुरंगें सामने आती हैं तो इतिहास की नई परतें खुलने लगती हैं। ऐसे ही एक और सुरंग ने पुराने किस्सों को चर्चा में ला दिया है। श्री अकाल तख्त साहिब के पास जोड़ा घर यानी जूता घर व पार्किंग बनाने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यहाँ खुदाई करवा रही थी। अचानक जमीन का एक बड़ा टुकड़ा भर भरा कर धंस गया और सामने आ गई एक और सुरंग। सुरंग के सामने आते ही काम रोक दिया गया। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम इसके ऐतिहासिक महत्व की जांच करेगी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन समय में श्री हरि मंदिर साहिब के आसपास बुंगे बनाए गए थे। बुंगे एक प्रकार का बुर्ज या वाच टावर होता था जिसके ऊपर एक गुंबद और नीचे भूमिगत कमरानुमा बेसमेंट हुआ करती थी। हाल ही में मिली सुरंग इसी शैली की है। यह सुरंग नानका शाही ईंटों से बनी है। ये ईंटें पतली टाइल जैसी होती हैं। जाने माने इतिहासकार सुरेंद्र कोछड़ कहते हैं श्री अकाल तख्त साहिब के पास जो भूमिगत ढांचा मिला वह सुरंग नहीं बल्कि बुंगे का है। श्री हरि मंदिर साहिब के आसपास 1949 में जब परिक्रमा का चौड़ा किया गया तब बुंगे तोड़कर जमीन में दबा दिए गए थे। इससे पहले भी बुंगे हटाए जाते रहे हैं। इनके अवशेष अब भी जमीन के अंदर मौजूद हैं, जो खुदाई के दौरान सामने आते रहते हैं। वर्ष 2013 में श्री हरि मंदिर साहिब के लंगर हाल के नीचे एक सुरंग नुमा ढांचा मिला था। तब एसजीपीसी ने इसकी जांच करवाने के बाद कहा कि यह कुछ शताब्दी पहले बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा था, जबकि कुछ लोगों ने इसे महाराजा रणजीत सिंह के जमाने की सुरंग बताया था। उनका दावा था कि श्री हरि मंदिर साहिब को शहर के अन्य गुरुद्वारे से जोड़ने के लिए इस सुरंग का निर्माण किया गया था। उस समय एसजीपीएस ने इसकी पुरातत्व विशेषज्ञों से जांच नहीं करवाई थी। श्री हरि मंदिर साहिब के पूर्व हजूरी रागी भाई बलदेव सिंह वडाला मानते हैं कि इन सुरंगों के ऐतिहासिक महत्व का पता पुरातत्व विभाग की जांच के बाद ही चल सकता है। उनका दावा है कि जो सुरंग मिली है वह मिशल काल के दौरान की है। यह बुंगे भी महाराजा रणजीत सिंह के शासन काल के दौरान बने थे। जो सुरंग नुमा ढांचा मिला है वह भी महाराजा रणजीत सिंह के समय की निर्माण कला से मेल खाता है। यहाँ पर बुंगा, सुकर चक्कियाँ बुंगा, गेंदल वालिया बुंगा, सियालकोटिया बुंगा, गढ़दी वालिया बुंगा, रामगढ़िया बुंगा, रंगरेटवा, घड़ियाल बुंगा, बुंगा ब्रह्मबूटा आदि बुंगे हुआ करते थे। भाई बलदेव सिंह वडाला कहते हैं इतिहास में कई जगह जिक्र है कि शेर शाह सूरी के शासन काल में अमृतसर का संपर्क दिल्ली और लाहौर के साथ सुरंगों के माध्यम से भी था। महाराजा रणजीत सिंह के शासन काल में किला गोविंदगढ़ से हरिमंदिर साहिब, रामबाग, पुल मोरा और लाहौर तक आने जाने के लिए सुरंगें हुआ करती थी। महाराजा रणजीत सिंह ने श्री हरि मंदिर साहिब की रक्षा के लिए शहरों के चारों ओर दीवार बनवाई थी। इस दीवार पर 12 गेट बनाए गए थे जो आज भी मौजूद है। एक गेट से दूसरे गेट तक जाने के लिए सुरंगों का नेटवर्क भी उसी वक्त बनाया गया था। इसी दौरान गेट से श्री हरि मंदिर साहिब तक सुरंगों का निर्माण हुआ था। 17वीं सदी में अमृतसर वार जोन बना गया था।
17वीं सदी में अमृतसर वार जोन बन गया था। मुस्लिम हमलावर अमृतसर पर अक्सर हमला करते थे। तब अमृतसर और लाहौर व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। उस वक्त भी हमलावरों से बचाव के लिए संपन्न लोग घरों के नीचे सुरंग और तहखाने बनाया करते थे। सुरेंद्र कोछाड़ की लिखी किताब तावरील लाहौर अमृतसर में दर्ज है कि अमृतसर में किला लाहगढ़, कटड़ा बागियां, कटड़ा आहलूवालिया आदि इलाकों में 2 दर्जन के करीब सुरंगें थीं। यह श्री हरि मंदिर साहिब के आसपास के क्षेत्र हैं। पुस्तक के अनुसार गुरु श्री हरि गोबिंद साहिब जी ने श्री हरि मंदिर साहिब की मुगलों से रक्षा के लिए श्री हरि मंदिर साहिब से करीब 1 किलोमीटर दूर लाहगढ़ किला की स्थापना की थी। इस किले को एक सुरंग के माध्यम से श्री हरि मंदिर साहिब से जोड़ा गया था। यह भी बताया जाता है कि गुरुद्वारा गुरु का महल से भी एक सुरंग लाहगढ़ किले तक हुआ करती थी। वहीं इतिहासकार आशीष कोछाड़ के अनुसार पुराने शहर के कई इलाकों में सुरंगें मौजूद थीं, जो धीरे धीरे नष्ट हो गईं। व्यापारिक केंद्र काटड़ा बागिया व काटड़ा आहलूवालिया में व्यापारियों से कर इकट्ठा किया जाता था। इकट्ठा हुए कर की राशि को सरकारी खजाने तक पहुंचाने के लिए सुरंगों का उपयोग होता था। महाराजा दयाल सिंह के नाम पर एक इलाका कूचा दयाल सिंह भी था, जो काटड़ा बागिया के पास था। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए सुरंग का इस्तेमाल होता था। वक्त के साथ साथ ये सुरंगें जमी दोज हो गईं। जब श्री हरि मंदिर साहिब के बाहर गोल्डन प्लाजा का निर्माण हो रहा था, तब यहाँ भी एक सुरंगें मिलने की बात सामने आई थी। गोल्डन प्लाजा का काम एक निजी कंपनी के पास था, लिहाजा यह बात जल्दी ही दब गई। इससे पहले लाहगढ़ किले को पर्यटक के लिए खोलने के समय मरम्मत का काम चल रहा था। तब वहाँ भी एक सुरंग निकली थी। 2006 में काटड़ा आहलूवालिया में 200 वर्ष पुरानी हवेली के नीचे सुरंग मिली थी। यह 5.5 फीट चौड़ी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जांच से पहले ही इसे सीमेंट से भर दिया गया था। वर्ष 2011 में नगर निगम की ओर से सीवरेज पाइपलाइन बिछाते समय भी एक सुरंग मिली थी। यह सुरंग गुरुद्वारा लाहगढ़ के पास थी। लाहगढ़ किले का निर्माण 6ठे गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी ने करवाया था। इसे भी पुरानी पाइपलाइन कहकर बंद करवा दिया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व सचिव दलजीत सिंह बेदी के अनुसार वर्ष 2010 में पुरानी वर्ल्ड सिटी दीवारों के अंदर का शहर में जब गुरुद्वारा लाहगढ़ के पास सुरंग मिली थी, तब यह पक्ष रखा गया था कि यह सुरंग लाहगढ़ किले और गोविंदगढ़ किले के बीच का गुप्त मार्ग है। पुराने समय में बहुत सारे रास्ते श्री हरि मंदिर साहिब के साथ जुड़ते थे। आज जहां SGPS का प्रबंधकीय ब्लॉक है, वहां पर किसी समय महाराजा रणजीत सिंह की बारादरी थी, जिसे खत्म कर दिया गया। इसके पास ही महाराजा रणजीत सिंह के घोड़े बांधने की हवेली थी, यह भी खत्म हो गई। ASI की ओर से सुरंगों के ऐतिहासिक महत्व की पुष्टि के बाद SGPS को इसकी देखरेख करनी चाहिए। दमदमी टकसाल के प्रवक्ता प्रोफेसर सरचंद सिंह कहते हैं, श्री हरि मंदिर साहिब के आसपास करीब 84 बुंगे थे। यह बुंगे समय के चलते सुंदरीकरण के प्रोजेक्ट के दौरान बंद कर दिए गए। कुछ बुंगों के प्रबंधकों को अन्य स्थानों पर जगह दे दी गई और कुछ को मुआवजा देकर बंद कर दिया गया। जो ढांचा सामने आया है वह बुंग के ही छोटे कमरे हैं। इनको बचाया जाना चाहिए और इसकी जांच ASI से करवानी चाहिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.